नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। और कैंसर साइन कालपुरुष की कुंडली की चौथी राशि है और जो कि सुख हाउस माना जाता है। इसके साथ साथ में जो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्रों से ये राशि बनी हुई है। और इन्हीं का स्वभाव और इन्हीं का जो 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 पूरा वर्णन, जो इन 3 नक्षत्रों का वर्णन है, वही इस राशि में देखा जा सकता है। विशेष करके जो पुनर्वसु का जो स्वभाव है, पुष्य का जो स्वभाव है और जो अश्लेषा का स्वभाव है, इन तीनों का स्वभाव से ही ये राशि बनी हुई है। आज बात करते हैं हम ठीक जुपिटर के गोचर के बारे में, जो कि बहुत शीघ्र ही इनकी राशि को टच कर रहे हैं और फिर इनकी राशि से फिर रेट्रोगेट अवस्था में फिर जेमिनी में या मिथुन राशि में चले जाएंगे। वो कैसे? जैसे अभी जहां पर इस समय जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है, वो ठीक इनके एकादश भाव है, 11th हाउस है। 11th हाउस के बाद 12th हाउस में जो जुपिटर का जो ट्रांजिट होने वाला है, वो 14 मई 2025 को है। और उसके बाद जो जुपिटर बहुत तेज स्पीड से बृहस्पति जो है, जुपिटर जो ग्रह हैं, गुरु जो ग्रह हैं, ये बहुत तेज स्पीड से और आपके अक्टूबर के महीने में आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक नया आयाम जैसे होगा और वहां से ऐसा लगता है कि बदलती हुई परिस्थितियों में आपके साथ में बहुत कुछ बदलने वाला है। यदि मैं आपसे सच कहूं तो अभी जो वर्तमान है, मई तक आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलने वाले हैं और उसके बाद एक नई खोज की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो परिणाम अक्टूबर तक जो आ रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर परिणाम आपके साथ में रहेंगे। अब मैं बात करूंगा आपके साथ में राहु की। राहु का गोचर इस समय जो कर्क राशि में है, वो बहुत अधिक प्रभावित है। वो कैसे और किस तरह से? राहु इस समय आपकी जो राशि है, जो कर्क राशि है, कर्क राशि से ठीक यदि राहु की को देखा जाए तो इस समय भाग्य स्थान में राहु का गोचर चल रहा है। भाग्य स्थान में राहु होने से कई प्रकार के जो कार्य हैं, उनमें व्यवधान तो आ रहा है। उनमें विशेष रूप से पंचम स्थान के परिणाम है। पंचम स्थान में हम देखते हैं कि वहां से जो मांगलिक कार्य हैं, उनमें जरूर व्यवधान आया है और उनमें जो वो कार्य पीछे हो गए हैं। साथ साथ में कई और भी ऐसे कार्य हैं जिनमें कि इस समय थोड़ा व्यवधान रहा है और वो चीजें धीरे धीरे करके वो पूर्णता की तरफ जा रही है। जो भी लोग राहु के नेचर को समझे होंगे, उनके साथ में परेशानी तो जरूर आई होगी, लेकिन ध्यान से वो यदि अपने कार्य में लगे रहे होंगे तो लक भी उनका फेवर किया होगा। ठीक 2 तरह की परिस्थितियां होती है राहु के साथ में। जैसे हर कार्य के 2 पहलू होते हैं और उसी तरह से हमारे मन का भी 2 तरह का स्वभाव होता है। इन स्वभाव के आधार पे ही रामचरितमानस कहती है कि सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां बुद्धि निदाना। तो बुद्धि के साथ में भी उसी तरह से सुमति और कुमति हम हर एक के साथ में रहती है। और उसी तरह से राहु की प्रवृत्ति में भी सुमति और कुमति का बहुत बड़ा रोल होता है। राहु की दशा, उसके साथ राहु का जो संचरण है, राहु का जो ट्रांजिट है, वो भी बताता है आपकी कुंडली के अनुसार आपको ये महसूस हो जाता है कि इस समय कुछ न कुछ इस तरह से चल रहा है जो कि कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा है। तो उस समय आपकी सुमति ही काम आता है, सुमति ही काम आती है। जो आपकी अच्छी इंटेलेक्ट है, वही आपको आगे ले जाती है। अब मैं ये कहूंगा कि जो राहु का गोचर है, वो अभी 18 मई 2025 है, आपके ठीक अष्टम भाव में राहु का गोचर हो जाएगा। और राहु का गोचर वहां पर होते ही आपके कई सारे कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 9th हाउस से जो राहु आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। इसी के साथ साथ में यदि केतु को देखें तो 3rd हाउस से आपके 2nd हाउस में जाते दिखाई देंगे। अब मैं ये कहता हूं कि 8th हाउस से राहु की जो दृष्टि होगी, वो एक तो आपके विदेश भाव पर होगी।
विदेश भाव में कई तरह से विशेष प्रकार के बदलाव और एक नई ऊर्जा वहां पर राहु जरूर देंगे, क्योंकि जो लोग भी विदेश में सेटल्ड हैं उनका कम्युनिकेशन से संबंधित, उनका जो और ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित, उनका वहां पर कह सकते हैं मीडिया से संबंधित, या फिर वहां पर नए कार्यों से संबंधित उनके जो कार्य होंगे वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। राहु की ठीक दृष्टि जो पहली दृष्टि होगी वो ठीक आपके विदेश स्थान में होगी। उसके बाद राहु की जो दूसरी दृष्टि होगी वो आपके सेकंड हाउस में होगी। सेकंड हाउस जो आपका धन का स्थान है, धन में भी वृद्धि होगी, वाणी भी वहां पर अच्छी होगी, बशर्ते ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो आप किस ऊर्जा से, किस सुमति से आप आगे बढ़ रहे हैं। राहु का डिसिप्लिन और राहु का जो खोज है वो यही कहती है कि यदि आप सही ढंग से सही रास्ते पर आगे चलते हैं तो आपको कई प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त होंगी, कई प्रकार का आपको जोश प्राप्त होगा, कई प्रकार की धन दौलत आपको राहु की दशा में या राहु की दृष्टि से प्राप्त होगा। अब जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी ठीक आपके आपके चतुर्थ हाउस में, जो आपका धन हाउस है, जो आपका सुख हाउस है। सुख हाउस में भी कई तरह की वृद्धि भी संभव है। राहु की दृष्टि हमेशा सदैव नकारात्मक नहीं होती, लेकिन ये अवश्य ही है कि राहु एक माया है, राहु एक भ्रम है और राहु कार्यों में उलझन जरूर डालते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी देखा गया है कि जिन्होंने डटकर मुकाबला किया है और सावधानी से और डिसिप्लिन तरीके को अपनाना सीखा है, उनके लिए राहु कई तरह से अच्छे सोर्सेस, इनकम के अच्छे सोर्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ वहां पर जरूर देते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि अब आप कुटुंब से संबंधित, संतान से संबंधित और अपने पठन पाठन के लिए आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी काम करेगी मई के बाद भी। तो ये था जो कर्क राशि है, और कर्क राशि में जुपिटर का गोचर जो कि ठीक अक्टूबर के महीने में आपकी राशि के ऊपर आ रहे हैं, और अगले साल पूरे साल भर आपकी राशि में ही जुपिटर रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत सुंदर कर्क राशि वालों के लिए होगा। और मैं कह रहा हूं कि 2026 तो आपके लिए बहुत रिच बनने का ईयर है, और उस पर आपको कई प्रकार से संपदा, कई प्रकार से वैभव और कई प्रकार से अच्छी इंटेलेक्ट, अच्छी बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे जुपिटर गुरु। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, आपकी हॉरोस्कोप देखेंगे, आपका इस समय कैसा चल रहा है, और साथ साथ में दशा अंतरदशा क्या कहती है, उसके बाद आपके लगन के लग्नेश कहाँ पर है, पंचमेश और आपकी नवमेश कहाँ पर है, और क्या क्या योग आपकी कुंडली में बना रहे हैं, सभी मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको बताता रहूंगा। ओवर फोन बात होगी और सारी चीजें पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों को भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।